समस्याएं बहुत है और शासन प्रशासन हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। खाद की मात्रा 1 एकड़ पे 1 बोरी कर दी गई, जबकि 1 एकड़ पे अभी किसान 2 से 3 बोरी का उपयोग करता है। आने वाले समय में जो 15 मई के बाद जो खरीफ का सीजन चालू होगा, खाद की व्यवस्था है भी नहीं। ये बाढ़ के कारण और भी समस्या फर्टिलाइजर में है। जब 200 रुपये की यूरिया की बोरी आती थी तब भी उतना ही डीलर मार्जिन था, और आज 350-300 रुपये की बोरी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और आज भोपाल में खाद बीज व्यापारियों का एक दिन का जो है सांकेतिक धरना यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। और अभी पहुंचे हैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास, यहाँ पर ज्ञापन देंगे। सर यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी मैं बात करूंगा क्या कुछ मांगों को लेकर आज यहाँ पहुंचे। सर क्या नाम है? मेरा नाम मान सिंह राजपूत है। मैं मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मेरे साथी जो है भोपाल जिले के अध्यक्ष हैं। हम जो है खाद बीज दवाई का व्यापार करते हैं। पूरे ऑल इंडिया लेवल पर आज हमारे हड़ताल का आह्वान है, और जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उसमें जो है फर्टिलाइज़र की जो ई प्रणाली मध्य प्रदेश में लागू है, उसकी विसंगतियाँ, उसकी समस्याओं को लेके है। और इसके अलावा हमारे जो बंद पैक जो फर्टिलाइज़र और केमिकल आते हैं, उसकी सैंपलिंग में जो हमें हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसके विरोध में है, जो कि हमें उसमें गवाह के रूप में रखा जाए और सीधे कंपनियों को उसमें कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो 70% फर्टिलाइज़र सोसाइटियों को और 30% जो है प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, उसके विरोध में भी हमारी ये हड़ताल है। और आज पूरे भोपाल में, मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में आज एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष ने। और अगर हमारी ये मांगे भारत सरकार ने नहीं मानी तो हम आने वाले समय में इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में भी जो कर सकते हैं, क्योंकि समस्याएं बहुत है और शासन प्रशासन हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। और हम जो है किसानों की सेवा निरंतर करते चले आ रहे हैं। आज किसान भी परेशान हैं और हम लोग भी परेशान हैं, तो निश्चित तौर पर इस समस्या को भारत सरकार को देखना चाहिए और इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। सर क्या कुछ कहेंगे? सुनवाई नहीं हो रही है और निराश होकर आज आप यहाँ ज्ञापन सौंपने आए, क्या? देखिए, आज हम सारे व्यापारियों ने अगर दुकान बंद की है तो इसका असर पूरे देश में पड़ रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं। आज किसानों को खाद जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। ई टोकन व्यवस्था में खाद की मात्रा 1 एकड़ पे 1 बोरी कर दी गई, जबकि 1 एकड़ पे अभी किसान 2 से 3 बोरी का उपयोग करता है। अगर इतना कम खाद मिलेगा तो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी और निश्चित रूप से फसल कम निकलेगी, और ये सारा दोष सरकार के ऊपर जाएगा और सरकार हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो थोपेगी। और वो आने वाले समय में जो 15 मई के बाद जो खरीफ का सीजन चालू होगा, खाद की व्यवस्था है भी नहीं। ये बाढ़ के कारण और भी समस्या फर्टिलाइजर में है। उसके चलते भारत सरकार आज वो ई टोकन प्रणाली लागू कर रही है, और किसानों की समस्या देखने किसान आज रोड पे नहीं आ रहा है, लेकिन 15 मई के बाद रोड पे जब आएगा तो एक जो है त्राहिमाम बचेगी, उसको संभालने की स्थिति नहीं है। आज हम जो है सरकार को आगाह कर रहे हैं, ये आज हड़ताल करके ये समस्या बहुत जो है बड़ी और विशाल होने वाली है। कब से जो है मांग आप लोग कर रहे हैं सरकार के द्वारा, लेकिन सुनवाई आपकी हो नहीं पा रही? देखिए, हमारे पूरे जितने भी जिले के व्यवसायी हैं, राज्य स्तर के व्यवसायी हैं, मांग तो कई महीनों से, कई सालों से चली आ रही है। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हो रही और जब व्यापार के ऊपर ही बनाई कि व्यापार ही नहीं बच रहा है, तो फिर ये आंदोलन की राह हमको पकड़ना पड़ी। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य मांगे ये हैं कि एक तो हमारे पिछले कई सालों से जब 200 रुपये की यूरिया की बोरी आती थी तब भी उतना ही डीलर मार्जिन था, और आज 350-300 रुपये की बोरी हो गई है, तब भी उतना डीलर मार्जिन है। 600 रुपये की डीएपी की बोरी आती थी तब भी उतना ही डीलर मार्जिन है। आज 1350 की डीएपी की बोरी आ रही है, लेकिन डीलर मार्जिन उतना ही है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, डीलर मार्जिन हमारा कोई बढ़ाने को तैयार नहीं। सैम्पलिंग होती है तो डीलर को पकड़ लेते हैं। भाई सैम्पलिंग होती है तो पकड़ना है तो आप कंपनी को पकड़ो, क्योंकि हमने तो बैग्ड आइटम जो कंपनी से आया था वो हम डीलर को, किसानों को दे रहे हैं।
ई टोकन समस्या आई है। ई टोकन समस्या की वजह से किसानों को इतनी तकलीफ हो रही है कि जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको खाद नहीं मिल रहा है। जब खाद नहीं मिलेगा तो उत्पादन घटेगा, और जब उत्पादन घटेगा तो किसान की आय घटेगी, और देश के लोगों को भी विषमताओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी खाद्यान्न की जरूरत है उतना उत्पादन ही नहीं होगा तो जनता को क्या मिलेगा। लगभग मध्य प्रदेश में 5-5.5 लाख किसान हैं और सरकारी संस्थान कितने हैं? लगभग 9,000। तो किसानों का पूरा तो सरकारी संस्थानों से होना नहीं है, तो सरकार को मानना भी चाहिए, किसान परेशान है। इस तरीके से आप लोगों का काम होता है बेचने का, लेकिन और भी चीजों में आपको घसीटा जा रहा है। नहीं, हमको तो सरकारी व्यवस्था में घसीटा जा रहा है भाई, हमको व्यापार करने के लिए छोड़ा ही नहीं जा रहा है। हमको व्यापार करने के लिए, व्यापारी को एक व्यापार करने के लिए छोड़ा जाए तब तो ठीक है, लेकिन व्यापारी को व्यापार ही नहीं करने दिया जा रहा है भाई। इनकी व्यवस्थाएं हैं, इनके मॉनिटरिंग है, वो सब करें, सारी व्यवस्थाएं करें। सारी व्यवस्थाएं पहले से हैं, एफसीओ में हैं, लेकिन वो अपनी नई नई व्यवस्थाएं ला रहे हैं। अच्छा, उन पे सरकारी अमला कितना काम कर रहा है वो अब आगे विगत कुछ महीनों में ही सामने आएगा, सरकार के सामने ही आएगा। सर, अभी आप लोग मिलने गए अधिकारियों से, क्या कुछ उन्होंने अभी तक आश्वासन दिया या फिर अभी आगे चल के क्या कुछ? असल में क्या है कि जिन अधिकारियों के पास हमने समस्या रखी है उनको इसका नॉलेज ही नहीं है, और अभी हमने जो है इसके पहले भी सूचना देके माननीय कलेक्टर महोदय को कि हम जो है ज्ञापन दे रहे 27 तारीख को उपस्थित होंगे और कोई भी नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें, तो वो अभी हमने मांग हमारे जो ज्ञापन के रूप में दी है उस पर माननीय कलेक्टर महोदय उसका वो संज्ञान लेंगे, संज्ञान लेके उसको ऊपर जो है ये भेजेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके समझ में आएगी कि हमारी ये वाजिब मांगे हैं और कई सालों से पेंडिंग है, और हम जो इतने सालों से जो व्यापार कर रहे हैं और हम किसानों की सेवा कर रहे हैं, और आज हम दुखी हैं तो हम दुखी हैं तो किसान भी दुखी होगा। जैसे राष्ट्र मंगलम और कृषक मंगलम, तो जब कृषक जो है खुश होगा तो तभी तो राष्ट्र जो है खुश होगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग ने उसी के तहत हमने मांग रखी है कि हम जो है इतने परेशान हैं और हमारे जो व्यापार में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको अगर आपने नहीं ठीक किया तो आगे हम जो है इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल टाइम देंगे सर आप लोग, मतलब ये सारी मांगे पूरे करने का कितना लग? ये क्या है, प्रदेश लेवल पे नहीं है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग आज जो है ज्ञापन दिया है, आज हड़ताल रखी है। इसके बाद हम ऑल इंडिया हमारा जो संगठन है उनसे चर्चा करेंगे और पूरे मतलब देशव्यापी आंदोलन ये करेंगे हम।